हम लोगों में जो प्यार था वो 2014 से ही था। 2014 से मतलब हम लोग एक साथ पढ़ाई करते थे जैसे कि ये मतलब जैसे ये हमसे एक क्लास सीनियर थे और हम जूनियर थे। हम लोग साथ में फ्रेंड थे। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि मतलब ऐसा करने से पहले ना उनको कुछ टाइम सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे मान के चलिए हमारा तो समय गुज़र गया, हम तो इतना सब कुछ झेल लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो बाहर आएगी तो नहीं झेल पाती है और उनका रिश्ता जो है टूट जाता है और प्यार जो है मतलब एक तरह से होता है कि बदनाम हो जाता है कि नहीं प्यार लोग उसी को कहते हैं कि प्यार कभी सक्सेस नहीं होता है। कनेक्शन होता है पहले से, शादी के पहले जो कनेक्शन थी उस तरह की कनेक्शन अभी भी घर वाले से नहीं है, ना ही किसी समाज से है, ना ही किसी फ्रेंड से है। अभी तो फ्रेंड जाते हैं घर तो जो भी हमारे दोस्त थे पहले जो हमारे साथ पढ़ते थे वो लोग अभी बात भी नहीं करते। सोच समझकर किसी को अपना कहो, चाहे वो तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो, और संभल कर उठाओ हर कदम, चाहे वो कोई गहरी खाई भी क्यों नहीं हो। खुद कह रहे हैं कि मैं भी एक अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन इस प्यार के चक्कर में आके अभी कुछ नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, कहीं नहीं, छोड़ा मोड़ा कहीं से नौकरी करके गुजर बसर हो रहा है ना। मैं भी ऐसे जगह पे आया हुआ हूँ जहाँ पे हमारे साथ दो कपल हैं। जी हाँ, अब मैं इनको हस्बैंड वाइफ बोल सकता हूँ क्योंकि इन्होंने प्यार किया, उसके बाद इजहार किया और उसके बाद अब पति पत्नी है। ठीक है, अभी हम लोग इनके साथ जानेंगे कि आखिर इनके साथ क्या परेशानी हो रही है। आप लोग सोच रहे हो कि प्यार हो गया, शादी हो गई, बच्चे भी हैं, तो फिर परेशान कहाँ हो रहे हैं भाई। वीडियो को पूरा देखिएगा और बताइएगा कि क्या इन्होंने सही किया है या गलत किया है, कैसे ये कपल से हस्बैंड वाइफ हुई। सबसे पहले ये जानकारी आपको मैं देता हूँ। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत। सबसे पहले जितने सारे लोग देख रहे हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में आपको कि आप हमें कुछ बोलने का यहाँ पे मौका दिए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशबू प्रिया है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप लोगों में प्यार कब शुरू हुआ और आपने शादी कब की? हम लोगों में जो प्यार था वो 2014 से ही था। 2014 से मतलब हम लोग एक साथ पढ़ाई करते थे जैसे कि ये मतलब जैसे ये हमसे एक क्लास सीनियर थे और हम जूनियर थे। हम लोग साथ में फ्रेंडशिप मतलब जैसे होता है एक तरह फ्रेंड के नाते रहते थे, पढ़ाई करते थे और हमारी शादी 6 दिसंबर 2020 में हुई थी। खुद से किया आपने शादी? कोई माता पिता किसी से नहीं पूछा? नहीं, किसी से। आपने? बिल्कुल, हम भी 2014 से हमारी रिलेशन थी और 2020 में हम लोगों ने शादी किया था। उससे पहले हम लोग घर पे प्रपोजल दिए थे कि इनसे हम प्यार करते हैं, सारे रिलेशन के सामने कहे थे, लेकिन वो लोग इनको लेकर के एग्री नहीं थे क्योंकि हमारी इंटरकास्ट मैरिज है, जो कि आपको भी पता है। इंटरकास्ट मैरिज है, दोनों अलग अलग कास्ट है, इसलिए इन्होंने इनके घर वाले जो है राजी नहीं हुए, फिर इनको खुद से स्वयं शादी करना पड़ा मंदिर में। जी, यही आपने बताया था। तो अभी जैसे आपने शादी कर लिया, पहले प्यार करती थी, अब शादी कर लिया, आप आराम से रह भी रहे हैं, अब कहाँ दिक्कत आ रही है? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, दिक्कत तो होती है, जैसे कि मान के चलिए हमारी शादी 2020 में हुई थी। उस टाइम मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये प्रॉब्लम होता था, जैसे हम लोग घर से बाहर आए, वहाँ पे रूम-वूम लिए रहे, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। हम इसलिए मतलब इस वीडियो के ज़रिए लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि जो लड़कियाँ अपने माँ-बाप को ठुकरा करके बाहर में आती है, तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि मतलब ऐसा करने से पहले ना उनको कुछ टाइम सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे मान के चलिए हमारा तो समय गुज़र गया, हम तो इतना सब कुछ झेल लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो बाहर आएगी तो नहीं झेल पाती है और उनका रिश्ता जो है टूट जाता है और प्यार जो है मतलब एक तरह से होता है कि बदनाम हो जाता है कि नहीं प्यार लोग उसी को कहते हैं कि प्यार कभी सक्सेस नहीं होता है। हम लोग तो मान के चले जैसे-तैसे मान के चले अरेंज करके अभी भी जी रहे हैं और पहले भी जीते थे। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारी तरह कोई और लड़के-लड़कियाँ जो ऐसा ये कदम उठाए अपने माँ-बाप को ठुकरा करके, जब ये कदम उठाए तो उनके साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो। आपने जब शादी किया, मंदिर में शादी किया, घर वाले के बिना बताए हुए शादी किया, तो घर वाले ने आप लोगों का विरोध किया है? बहुत ज़्यादा विरोध किस करते तरह थे। का विरोध? मतलब जैसे कि होता था कि 1 साल तक तो हमारी फैमिली से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुई, जब हम बताए थे कि हमने शादी कर ली है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुई और 1 साल तक बिना फैमिली का कोई सपोर्ट का मतलब होता है ना कि अगर कोई परेशानी भी आती थी तो खुद में ही झेलना पड़ता था। अगर मान के चलिए कि होता है ना कि खाने के लिए नहीं भी रहता था, तो खुद में ही मतलब एक होता था कि मतलब एक बता रहे हैं कि भूखे रह करके अपना मतलब होता है कि बिना किसी फैमिली के सपोर्ट के हम लोग रहते थे। तो ये सब प्रॉब्लम जो है अक्सर होते रहता है। अब घर जाती हैं? हाँ, घर जाते अब हैं। घर वाले मतलब मान गए हैं? क्या लगता है? अभी रिसेंटली तो मान गए हैं, लेकिन जो हम कहते हैं ना कि जो हमारा एक कनेक्शन होता है पहले से, शादी के पहले जो कनेक्शन थी उस तरह की कनेक्शन अभी भी घर वाले से नहीं है, ना ही किसी समाज से है, ना ही किसी फ्रेंड से है। अभी तो फ्रेंड जाते हैं घर तो जो भी हमारे दोस्त थे पहले जो हमारे साथ पढ़ते थे वो लोग अभी बात भी नहीं करते। अच्छा, कहीं न कहीं ये एहसास होता है अब आपको कि आप लोगों ने मतलब कि गार्जियन के मर्ज़ी से नहीं शादी करके कहीं न कहीं गलती किया है? देखिए ये तो हम नहीं कहेंगे, अभी भी नहीं कहेंगे इतनी सारी चीज़ों को झेलने के बाद भी कि हमने गलती किया, क्योंकि प्यार करके शादी करना कोई बहुत बड़ी गुनाह नहीं है। लेकिन हमारे समाज की नज़र में ये चीज़ अभी भी गुनाह के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि खुद की खुशियाँ ढूँढने में कोई गुनाह नहीं है।
आपको क्या लगता है, आप भी यही कहेंगे या आपको लगता है कि थोड़ा सा मतलब सोच लेते हैं? नहीं, सोचना चाहिए लेकिन कोई गुनाह नहीं किया। जैसे अभी हम लोग शादी करके अपने आप में खुश रहते हैं। बहुत सारे ऐसा अरेंज मैरेज में भी होता है कि हस्बैंड वाइफ में थोड़ी-सी मतलब वाइफ को प्रॉब्लम होती है तो हस्बैंड को छोड़ के चले जाती है कि नहीं हमें एडजस्ट करके नहीं रहना। लेकिन वहीं पे हमारी लव मैरिज शादी है तो हम लोग कहीं न कहीं एडजस्ट करके जो है रह रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो अपने में ही मतलब जैसे होता है कि चाहे अगर सब्ज़ी नहीं हो तो मतलब एक होता है ना कि ब चटनी रोटी उस तरह से खा के भी एक तरह से अगर प्यार है तो रह रहे हैं। वहीं पे अगर प्यार नहीं रहता तो ये रिश्ता मतलब टूट जाता है। इस तरह से हमारे अभी अभी जो है, अभी के काल में ऐसा हो रहा है। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि चलो लव मैरिज है तभी हमारी रिश्ता जो है टिकी हुई है, इतने सारे प्रॉब्लम के बाद भी। अगर अगर मान के चलिए लव मैरिज नहीं रहता तो कोई भी लड़के-लड़कियाँ इतने परेशानी में नहीं रह पाते। अभी मान के चलिए हम लोग बाहर में रहते हैं, इतना ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर वही हमारी अरेंज मैरिज रहती तो कहीं न कहीं हम लोग गाँव में रह रहे होते अच्छे तो से। आप ये बताना चाहते हैं कि सभी लोग जो है लव मैरिज कर सकते हैं, सभी लोग आपके जैसा रह सकते हैं। कहीं न कहीं आपने तो गलत किया, एक समाज में गलत संदेश तो दिया है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि आपकी शादी नहीं होती या आपकी शादी नहीं होती। तो आपने खुद परिवार वालों से अपना जो है पहले जैसा संबंध को बिगाड़ा है और समाज को आप एक ऐसा मौका दे दिए ताकि आपको समाज जो है गलत दृष्टि से देखे। आपके नज़र में आपको लग रहा है कि प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन समाज आज भी उस चीज़ को नहीं मानता है। तो इन लोगों का यही कहना है कि हमने जो शादी किया हम लोग किसी प्रकार से रह रहे हैं लेकिन समाज में इज्जत चाहिए। जहाँ पे ये जाते हैं जो लोग इनके दोस्त थे वही अभी इनसे बात नहीं करते हैं, घर वाले का भी वैसा संबंध पहले जैसा नहीं रहा। अच्छा, जो अभी मतलब कि लव किसी से लव कनेक्शंस में है या फिर लव मैरिज करने का सोच रहे हैं या किसी से प्यार करते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? दोनों से पूछना चाहूंगा, सबसे पहले आप। उन लोगों से तो यही संदेश रहेगा कि मतलब कहते हैं कि ये सोच समझ कर किसी को अपना कहो, चाहे वो तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो, और संभल कर उठाओ हर कदम, चाहे वो कोई गहरी खाई भी क्यों नहीं हो। अगर मान के चलो उस टाइम हमारी जो उम्र थी लगभग 18-19 साल होगी, बालिग थे हम, शादी किए थे, उस टाइम हमें इस चीज़ से अनजान थे कि मतलब कैसे बाहर में रहा जाता है। अपने अपने पैर पे खड़ा तो थे लेकिन एक फैमिली को मतलब किस तरह से अपना फैमिली मतलब रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, इस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम का सामना मतलब होता है ना, दिक्कत होता था। उसके बाद हमारी एक बेबी भी है 2 साल की, तो उनको अकेले रखना, पालन-पोषण करना, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। वही हमारी जब अरेंज मैरिज रहती तो कहीं न कहीं फैमिली उसमें सपोर्ट करते। तो मतलब होता है ना कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों ही सही होता है। लेकिन देखिए लव मैरिज में क्या होता है कि एक तरह से होता है कि दहेज प्रथा भी खत्म होता है। जैसे कि मान के चलिए हम लोग ना दहेज लेके शादी किए हैं, ना दे के शादी किए हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज किए हैं। तो मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को समाज में वैसा ही इज़्ज़त मिले, जैसा कि मतलब अन्य किसी कपल को मिलता है। अगर वो अपने कास्ट में कर लेते हैं, तो उनको मिलता है। लेकिन सबसे पहले हम ये कहेंगे कि अगर किसी से रिलेशन में है आप, तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप रिलेशन में हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने करियर को बिल्डअप कीजिए। एक्चुअली हम भी मतलब बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं पहले। लेकिन प्यार करके सब खत्म कर दिया। बिल्कुल, अभी तो ये चीज़ है कि अगर हमारी प्यार नहीं हुई रहती, फिर भी हमें कोई चीज़ का दुःख। देखिए यही अफ़सोस मैं आपको पूछना चाह रहा था, लेकिन ये लोग वहाँ पे बच के निकल जा रहे थे। मैं इनसे यही पूछ रहा था कि आप लोगों ने जो पहले ही शादी कर लिया, कम उम्र में शादी कर लिया, इसका अफ़सोस है कि नहीं? वीडियो देखिएगा, इसमें इन्होंने दोनों बोला है कि नहीं कोई अफ़सोस नहीं है। अभी इनकी बातों से आप समझिए कि क्या अफ़सोस है। ये खुद कह रहे हैं कि मैं भी एक अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन इस प्यार के चक्कर में आके अभी कुछ नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, कहीं नहीं छोटा-मोटा कहीं से नौकरी करके गुज़र-बसर हो रहा है ना? बिल्कुल। यही चीज़ आप लोग को भी समझना चाहिए। और ये जो अपने बारे में देखिए, अब इन लोगों ने प्यार किया है, शादी किया है, बच्चे हैं तो छोड़ तो सकते नहीं हैं, वास्तविक बात है। लेकिन फिर भी इनका प्यार सच्चा है, ये मैं कहूँगा, तभी ये लोग अभी तक टिके हुए हैं, वरना यहाँ पे अरेंज मैरिज भी नहीं टिकता है। लेकिन ये अपने जुबान से ही कह रहे हैं कि भाई अगर कहीं न कहीं आप अगर अभी नहीं शादी करते तो अभी कहीं और होते। हो सकता है डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बन सकते हैं। बिल्कुल कहीं और होते। और हम तो कहेंगे हैं कि सबसे पहली चीज़ें हैं कि किसी चाहे वो लव हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों में सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो करियर है। लेकिन हम अगर हमारी करियर पहले नहीं बने, हमारी शादी हो गई, तो हमें खुशी है कि हम एक अभी भी इतने कम में 23 साल के हैं हम, और इस एज में हम एक 32 साल वाली फीलिंग्स को हम देख रहे हैं। एक्चुअली बाप की जो फीलिंग है, मतलब एक हमारी बेबी भी है तो उनके प्रति जो चीज़ है। लेकिन हम ये चीज़ कर रहे हैं कि अभी हमारी शादी हो गई, अब हम करियर को फिर डेवलप कर रहे हैं। हमारी ज़िंदगी कहीं से खत्म नहीं हो जाती। अगर कोई हमारे रास्ते, अगर ज़िंदगी में अगर आपके सब पास कोई क्वेश्चंस आते हैं, उनके 4-5 आंसर्स होते हैं। उसमें से आपको ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो अगर हमारी ऑप्शंस 2020 में खत्म हो गई, तो हम चाहते हैं कि 2025 में 2023 में आप ऑप्शन ले आए। चलिए मैं समझ
जी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब आपका एज कम है तो इनके हिसाब से इसी तरह से होना चाहिए कि कम एज में शादी कर लीजिए, फिर बच्चा पैदा कर लीजिए, उसके बाद बिल्कुल नहीं, करियर देखा बिल्कुल नहीं। जाएगा। हमारे साथ जो इंसिडेंट हुई है ये हम कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं कि सब लोग इसी तरह से कीजिए, बिल्कुल नहीं। पहले कैरियर देन उसके बाद शादी आप कीजिए, लेकिन हमारे साथ जो चीजें हुई है कि पहले कैरियर नहीं, पहले शादी ही हो गई है, उसके बाद फिर हम वो नहीं की कर लीजिए। अब ये देखिए हम खुद से कोई करता नहीं है, मीन इंसिडेंट होती है सारी कुछ होगी, एक दूसरे के साथ जो कनेक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं पहले से ही बिल्डअप होती है। तो अभी ये कह नहीं सकते एक दूसरे से प्यार था तो शादी हो गई हमारी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दो कपल जो अब हस्बैंड वाइफ है, एक बच्चे के पिता भी हैं। बाकी इनकी कहानी आपको कैसी लगी, क्या लगता है कि इन्होंने जो किया वो सही किया या गलत किया, या इनको रुक के गार्जियन का एक मतलब कि पूछना चाहिए था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इंटरकास्ट मैरिज के विरुद्ध मैं नहीं हूं, ना लव मैरिज के विरुद्ध हूं, मैं आपको कह दूं, लेकिन बस वही होना चाहिए कि करियर को भी एक पॉइंट देना चाहिए, क्योंकि करियर रहेगा, आपसे प्यार कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या आपके साथ वो बिना आप कमाइएगा नहीं या फिर आप कुछ नहीं किया तो क्या वो लड़की आपके साथ रह सकती है। अब इनका केस अलग है कि ये दोनों लोग अब मतलब कि खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, तो ये अलग चीज है। अब बाकी आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।